डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत के एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए। ऐसे दोस्त जिनकी उम्र 50-55 से ऊपर हो गई है और वो बहुत एक्टिव लाइफ नहीं जी रहे हैं, मतलब रिटायर हो गए हैं, बिज़नेस भी नहीं कर रहे हैं, घर में ज़्यादातर रहते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ बहुत लिमिटेड हो गई है। उन सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एक हम इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करेंगे और वो ऐसा विषय है जिसके हम काफ़ी लोग भुक्तभोगी हैं, उसकी वजह से हमें परेशानी होती है। तो हम बात करेंगे कि वो क्यों ज़रूरी है, उसकी चर्चा क्यों ज़रूरी है, उसके लिए हम क्या करें, उसकी हम बात करेंगे। मैं आज बात कर रहा हूँ मोटापे की, ओवरवेट होने की, खासकर सीनियर सिटीजन्स में, बुज़ुर्गों में। और बुज़ुर्गों में मैंने देखा है कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में ओवरवेट की समस्या ज़्यादा होती है। उनके जो है काफ़ी सारे लोग तो नॉर्मल होते हैं, पतले दुबले होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग काफ़ी मोटे रहते हैं। महिलाओं के साथ ज़्यादा होता है मोटापे का प्रॉब्लम, वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं ओल्ड एज में और उनको बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। खासकर ऐसा देखा गया है कि उनको घुटने में और कमर में बहुत प्रॉब्लम रहता है, लेडीज़ को भी, जेंट्स को भी। देखिए, आपके साथ होता क्या है कि जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाती है और अगर आपका मतलब वज़न ज़्यादा है, पूरे शरीर का जो वज़न है ना, कहाँ पे जाता है? आपके घुटने पे आएगा, आपके कमर पे आएगा। तो जब आप चलेंगे ना, तो ये कमर पे और कमर से भी ज़्यादा घुटने पे वो पूरा लोड आएगा, आप उसको फील करोगे। अगर आप कभी हल्के रहे हों, मतलब दुबले पतले रहे हों और फिर आप मोटे हुए हों और फिर आप हल्के हुए हों, तो आपको एहसास होगा कि जब आपका वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, मान लो 5 किलो बढ़ गया, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा वेट उठा के चल रहा हूँ। आपकी सांस फूलने लगती है, आपको कहीं जाने आने में तकलीफ़ होती है, सीढ़ियाँ उतरने, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है। आपको हमेशा लगता है कभी हम गिर न जाएं, ठीक है ना। और लेडीज़ लोगों के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनका पैर ही मुश्किल से उठता है। एक बार पैर उठा, दूसरा पैर नहीं उठेगा। सीढ़ी को वो चढ़ नहीं पाती, उनको कोई सहारा चाहिए पकड़ने के लिए। और उम्र के साथ साथ, चूँकि उनका उम्र के साथ साथ ताकत भी घटती जाती है, आँखों की रोशनी घटती जाती है और बॉडी में लचीलापन कम हो जाता है। तो वज़न अगर आपका ज़्यादा है तो आपके लिए बहुत तकलीफ़ है। मैं तो मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, और जो अन्य बीमारियाँ हैं, ज़्यादा वज़न में आपको शुगर की प्रॉब्लम, आपको हार्ट की प्रॉब्लम, आपको बीपी की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो इसलिए अगर आपका वज़न कम है तो ये बहुत अच्छा रहेगा। वज़न को आपको विदिन लिमिट में रखना चाहिए, जो भी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्राइब लिमिट है उसी में रहना चाहिए। बीएमआई के हिसाब से आपका वज़न रहना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा है तो आपको बहुत परेशानी होगी और उम्र के साथ साथ परेशानी बढ़ती जाएगी अगर आपका वज़न कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो मैं अपनी महिला बहनों से भी कहना चाहूँगा कि वो खासकर इस चीज़ पर ध्यान रखें कि उनका वज़न कंट्रोल में रहे। लेडीज़ लोग बहुत बार इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अपने परिवार में, अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, पोते पोतियों के लिए लगे रहते हैं, वो उसी में परेशान रहते हैं और उनको बहुत सारी बीमारी, जैसे थायराइड है, लेडीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा होता है और थायराइड का वजह से काफ़ी बार तो वज़न आपका थायराइड की वजह से काफ़ी बढ़ जाता है। अभी किसी डॉक्टर से मेरी किसी विषय में चर्चा हुई थी, तो उन्होंने ये कहा कि थायराइड अगर बढ़ा रहेगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। तो ये सब जो है ना, कम्युलेटिव इफेक्ट होता है। एक चीज़ होने से दूसरा होता है, दूसरे से तीसरा होता है। तो ये ज़रूरी है कि आपका वज़न कम हो। जब आपका वज़न कम होगा तो शुगर भी थोड़ा कम हो जाएगा, बाकी चीज़ भी आपका कम हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि आप अपना वज़न कम करें। वज़न कम करने के लिए क्या करना है ये आपको देखना पड़ेगा। पहली चीज़ तो है, वज़न कम करने के लिए आपको जो बेसिक चीज़ है वो है, आपको वॉक करना चाहिए, रेगुलरली करना चाहिए। पौना घंटा से 1 घंटा तो करना चाहिए डेली। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा कर सकता है तो ज़्यादा अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा करने से भी घुटने में प्रॉब्लम होती है, दर्द हो सकता है। लेकिन पौना घंटा है, और ये भी ज़रूरी है कि आप बहुत तेज़ चलें नहीं, आप आराम से चलें, धीरे धीरे जितना चल सकते हैं उतना चलें। कहीं आपको थकान हो तो रुक जाइए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, लेकिन आप चलते रहिए। मैं महिलाओं को मैं ज़्यादा बोलूँगा कि उनके साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अवश्य आप, क्योंकि वो घर में बिजी रहती हैं, समय नहीं निकाल पाती हैं। मैं उनसे बोलना चाहूँगा लेडीज़ लोगों को कि आप समय निकालिए। आप जब समय निकालेंगे, आप फिट रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, तभी तो आप अपने
हस्बैंड की, अपने बच्चे की, अपने पोते पोतियों को और बाकी फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रख पाओगे? आप खुद ही बीमार हो जाओगे ज़्यादा तो फिर कैसे कर पाओगे? तो ये चाहे पुरुष हों चाहे स्त्रियाँ हों, और बहुत बार तो मैं देखता हूँ वाइफ हस्बैंड जाते हैं साथ में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बुज़ुर्ग हैं वो, हस्बैंड भी हैं वाइफ भी हैं, वो लोग साथ घूमते हैं, पार्क में घूमते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, ध्यान लगाते हैं। इट लुक्स सो नाइस। मतलब एक है, लगता है कि हाँ अच्छा है, एक माहौल अच्छा है और उनका जीवन सुखमय रहता भी है। तो ये ज़रूरी है। अभी हम बात ये करेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो हमने कहा एक्सरसाइज आपको करना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज थोड़ा बहुत कर लीजिए, योगा का एक्सरसाइज थोड़ा बहुत कर लीजिए, वॉक आप ज़रूर करिए, जितना होता है उतना ही करिए लेकिन करिए ज़रूर। उसके अलावा हमें अपने फूड हैबिट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तली हुई भुनी हुई चीज़ें कम खाइए, या तो न खाइए, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत खाते हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ये जितने हैं आपके समोसा है, जलेबी है, पकौड़ियाँ हैं, मिठाई हैं, कम करें तो अच्छा है, न खाएं तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर ज़्यादा कम नहीं, पूरा बंद नहीं कर सकते हैं तो कम ज़रूर करें। आपको एक चीज़ बता दूं, स्पेशली मिठाई के बारे में, ये सीनियर लोगों को ओल्ड एज में ना मिठाई की वजह से इन्फेक्शन भी बहुत होता है। आप इस चीज़ को समझिए, यूरिन का इन्फेक्शन हो जाएगा, बॉडी में अन्य तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, ये डॉक्टरों का कहना है। तो आप कोशिश करें कि मिठाई वगैरह बिल्कुल ना खाएं, या बहुत कम खाएं, कभी कभी खाएं, थोड़ा बहुत खाएं, बहुत लिमिटेड खाएं। और जो फ्राइड आइटम्स हैं उसको भी कम करें, तला भुना हुआ चीज़, चाहे समोसा हो या पकौड़ी हो या नमकीन भुजिया वगैरह मिलता है जिसमें बहुत तेल और बहुत ऐसा भुना हुआ चीज़ है, या बहुत चीनी है, बहुत नमक है और प्रिजर्वेटिव है, इन चीज़ों से आप दूर रहें। आप अगर दूर रहेंगे तो आप फिट रहेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावे ये आपका जो फ्रूट जूस है, फ्रूट जूस जो नकली फ्रूट जूस है, मैं असली फ्रूट जूस की बात नहीं कर रहा हूँ, नकली मतलब डब्बा बंद नेचुरल का और इसका सब आता है, वो सब फ्रूट जूस बोलते हैं, तो चीनी ही रहता है, वो न लें। आपको जूस लेना है तो मार्केट जाके निकलवा के लें, और जूस से भी अच्छा है फ्रूट डायरेक्ट खाएं, ठीक है ना। आपको नारंगी खाना है, आपको सेब खाना है, आपको नाशपाती खाना है, आपको अंगूर खाना है, जो भी फल खाना है आप मॉडरेशन में खाइए और आप फ्रेश खाइए। आप फल ज़्यादा डायरेक्ट खाइए, अंगूर है, अमरूद है, ये सब, पपीता है, इसमें फाइबर भी होता है और इसमें जो सारे विटामिन्स होते हैं, सारे मिनरल्स होते हैं। तो आपके जो भी इसकी विटामिन और मिनरल्स की कमी है वो कभी नहीं होगी, आपका पेट भी भरेगा, एनर्जी भी आएगी, ताकत भी आएगी। तो इसका ध्यान आपको रखना है। इसके अलावे रिफाइंड ग्रेन्स नहीं खाना चाहिए, जैसे वाइट ब्रेड है, पास्ता है, कभी कभार थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। होल ग्रेन ज़्यादा खाएं, जो पूरा अनाज बोलते हैं जिसमें चोकर रहता है, चोकर नहीं निकाला हुआ है, या चावल भी जिसको ऐसा क्लीन किया हुआ चावल नहीं है, मतलब जो इस तरह के होते हैं, वो आपको ब्राउन राइस है, इस तरह के राइस है, वो खाना चाहिए। आजकल चावल क्या पूरा सफाई कर देते हैं, ऊपर से सब निकल जाता है, वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बच जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह का भी चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। मांस मछली कम करें, मांस तो बिल्कुल कम करें, रेड मीट बिल्कुल कम करें, उसमें आपको बहुत सारी तकलीफ़ें भी बढ़ जाएगी और आपको इन्फेक्शन होने का भी डर होता है। तो ज़्यादा उम्र में तो इसको छोड़ दीजिए। अल्कोहल बिल्कुल ना लें, बहुत लोगों को बचपन से आदत होती है, मतलब जवानी से आदत होती है ड्रिंक लेने की, तो वो ओल्ड एज में भी चलता रहता है। मैं हमारे बगल में मैं देखता हूँ एक आदमी है, वो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, वो दिन भर वो दारू ही पीते हैं, उनके रूम से 3-3 ऐसे बोतल निकाल के वो इसको देते हैं, सफाई करने वाले को देते हैं सुबह सुबह जब कचरा उठाने आता है। ये सब गंदी आदतें हैं। और उस इंसान का पर्सनैलिटी देखिए, ऐसा झुका लटका फटका घूमता रहता है, समाज में कोई इज्जत नहीं। आप बहुत अगर ये सब करोगे तो कोई समाज में आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं होती। आप अपने हेल्थ के साथ नाश कर रहे हो, हेल्थ का नाश कर रहे हो, पैसे का नाश कर रहे हो, परिवार में कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। ये सब ना करें, ये सब कुछ छोड़ दें, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है, जो नहीं करनी है। और जो करनी है वो है कि आपको क्या करना है, पानी खूब सारा पीना है। आपको ऐसा फाइबर वाला खाना जो है, हरी सब्जी है वो ज़्यादा लेनी चाहिए। सलाद है, जैसे खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें। गाजर है, इसका सेवन करें। मूली है, इसका सेवन करें।
और जो फल हैं, जो मैंने कहा पहले, वो फल ज़रूर लें, जो भी अच्छे फल हैं, मौसमी फल हैं, चाहे सेब हो, चाहे नारंगी हो, चाहे पपीता हो, चाहे अनानास हो, केला हो, जो भी फल है जो अच्छे हैं। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम नहीं है तो सब फल ले सकते हैं। शुगर की प्रॉब्लम है जिसमें थोड़ा शुगर ज़्यादा होता है, उसको आप अवॉइड करें। और उसके अलावे जो है आप जो है ड्राई फ्रूट्स भी थोड़ा बहुत खाएं, क्योंकि दिमाग के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए वो भी ज़रूरी है। जैसे वॉलनट है और बादाम है, ये जो है ये भी आपको थोड़ा बहुत खाना चाहिए। किशमिश है, इस तरह की चीज़ें आपको खानी चाहिए। क्योंकि प्लम है, बेरीज़ हैं, इसका भी उपयोग करें, ड्राई फ्रूट्स लें, थोड़ा थोड़ा लेते रहें और पानी थोड़ा ज़्यादा पिएं, एक्सरसाइज करें, वॉक करें और अपने वेट को मॉनिटर करें। फिर भी अगर आपका वेट नहीं कम हो रहा है तो डॉक्टर से दिखाएं और अपने बॉडी का चेकअप ज़रूर कराएं एक बार, क्योंकि अगर आपका वेट नहीं कम हो रहा है तो आपका उम्र बढ़ने के साथ आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। दोस्तों, वेट को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी भी डॉक्टर से मिलेंगे, अगर आप ओवर वेट हैं तो ये बोलेगा कि आप अगर वेट कम करेंगे तो आपकी बीमारी कम हो जाएगी। चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, घुटने का प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, सब चीज़ में वज़न जो है ना आपके इंसान का दुश्मन है। तो इसको कंट्रोल करिए। मैंने जो उपाय बताए हैं उसको कोशिश करिए। अगर आपको स्पेशलिस्ट जानकारी चाहिए, किसी डॉक्टर से मिलिए, किसी न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट से मिलिए, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए जो आपको सही सही बताए कि आपका डाइट कैसे होना चाहिए, फूड में क्या क्या लेना चाहिए। लेकिन उस पर सोचिए, उस पर काम करिए। मुझे उम्मीद है अगर ऐसा करेंगे तो जल्दी ही आपका वज़न आपके कंट्रोल में आ जाएगा। आप ज़्यादा फिट हो जाएंगे, ज़्यादा चल सकते हैं, आप मेंटली ज़्यादा अलर्ट रहेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे और आपके जीवन में ज़्यादा खुशियाँ आएंगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, बेल आइकन दबा दीजिएगा कि आपको जैसे हम वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन चला जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हमें पता लगे कि आपके इन विषयों के बारे में क्या विचार हैं। आपका भी कोई सजेशन हो तो हमें ज़रूर भेजें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।